तिरुवनंतपुरम। 17 अक्टूबर 2022 एक एम्बुलेंस ट्रेन मेडिकल कॉलेज पहुंचती है। उस एम्बुलेंस में था 23 साल का लड़का शेरोन राज, जिसे तेजी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। उसका जिस्म ऐसा हो चुका था कि डॉक्टर देखकर हैरान थे। उसके होंठ सूख कर फट रहे थे, उसकी आंखें अंदर की ओर धंस रही थी, उसका गला अंदर से जलन मार रहा था, जिसके चलते 3 दिन तक अन्न का दाना तो छोड़ो, पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। जांच और रिपोर्ट में कोई बड़ी वजह देखने को नहीं मिली। डॉक्टरों के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स फेल होते चले जा रहे थे। हालांकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में जहरीले कण पाए गए। डॉक्टरों ने जहर कंज्यूम करने की आशंका जताई। तुरंत डायलिसिस करने का ऑर्डर दिया गया। आखिर यह किस तरह का जहर था जिसने शरीर की इतनी बुरी हालत कर दी थी, और ऐसा किसने किया और क्यों किया? शेरोन राज ने अपने आखिरी समय में पूरी हिम्मत जुटाकर अपने पिता को एक ऐसा सच बताया जिसने न सिर्फ इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर दिया, बल्कि इतिहास में इसे अब तक का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया। जो लोग प्यार मोहब्बत में पड़कर एक नए रिश्ते में जाने की और उन्हें अपनी जिंदगी का आधार बनाने की सोच रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद उन्हें मोहब्बत नाम से चिढ़ होने लग जाएगी। यानी आज की जनरेशन किस खतरनाक स्टेज तक पहुंच चुकी है, इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। 2 अक्टूबर 2021 कॉलेज जाने के लिए शेरोन जब एक बस पर चढ़ता है, तब बस की सीट पर बैठी एक लड़की पर उसकी निगाहें जा टिकती है। उस लड़की का नाम था ग्रीष्मा। ग्रीष्मा को देखते ही उसे ऐसा फील हुआ कि समय मानो रुक सा गया हो। यह दृश्य मानो एक फिल्म की स्टोरी जैसा चल रहा था। शेरोन को ग्रीष्मा के साथ एक ही सीट पर बैठने का मौका मिला। ग्रीष्मा की सादगी ने शेरोन का दिल जीत लिया था। जहां 23 साल का शेरोन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शेरोन के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नजर का प्यार है। आगे चलकर दोनों की मुलाकातें होने लगी। ग्रीष्मा भी शेरोन को दिल दे बैठी थी। बस में होने वाली ये मुलाकातें पार्क और होटल रूम तक जा पहुंची थी। शेरोन और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ साथ गहराता चला गया था। शेरोन ग्रीष्मा को हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। ग्रीष्मा उसकी दुनिया बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन फरवरी 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बस के सफर से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। दरअसल शेरोन इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शेरोन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए क्योंकि नागरकोइल में रहने वाला वह लड़का आर्मी में था और एक अच्छे घराने से बिलोंग करता था। उसका नाम सतीश था, वेल सेटल थे। इस तरह रिश्तों में बेहतर भविष्य को प्राथमिकता देने वाली ग्रीष्मा के लिए ये वजह काफी थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो शेरोन के साथ जीने मरने की और शादी करने की कस्में खा चुकी थी। उसे तो अपने अच्छे भविष्य से मतलब था। ग्रीष्मा इस रिश्ते को बस इसलिए निभा रही थी कि जब तक उसे शेरोन से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाती, और ऐसा हुआ भी। इस रिश्ते में ग्रीष्मा अपना बेहतर भविष्य देख चुकी थी। ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को सतीश के साथ एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। लेकिन शेरोन इन तमाम बातों से अनजान था। वो तो मन ही मन ग्रीष्मा को अपना जीवन का आधार बना बैठा था। उधर मौका मिलते ही ग्रीष्मा एक दिन शेरोन को सच बताने की कोशिश करती है, वो भी एक झूठी कहानी के रूप में, ताकि शेरोन ग्रीष्मा को गलत न समझे और वो उसे छोड़कर चला जाए। उसने बताया कि उसकी घर वालों ने जबरदस्ती एंगेजमेंट करवा दिया है। मैं इस रिश्ते से राजी नहीं थी, पर माँ पिता की जिद और सपनों के आगे मुझे झुकना पड़ा। मुझे माफ कर दो शेरोन, और तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। वह खुद को शेरोन के सामने मजबूर दिखा रही थी। यह सच पता चलते ही शेरोन को अंदर से धक्का लगा। वह टूट सा गया। हिम्मत जुटाकर शेरोन ने ग्रीष्मा की जिंदगी से दूर जाने का भी फैसला कर लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, और ठीक 2 महीने बाद ग्रीष्मा के दिमाग में शेरोन के साथ कुछ समय और टाइम पास करने का ख्याल आता है। यानी उसने शेरोन की जिंदगी में फिर से आने का फैसला किया। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस लड़की ने किसी की सच्ची फीलिंग्स का किस तरह से मजाक बनाकर रख दिया था। शेरोन से मिलकर ग्रीष्मा ने रिश्तों में फिर से चिंगारी डालते हुए यह वादा किया कि वह उसी से ही शादी करेगी और वह उसके साथ नवंबर में घर छोड़कर भाग जाएगी। शेरोन जो एक वक्त ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, उसने ग्रीष्मा के लिए दिए गए वादे पर यकीन कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, शेरोन राज का ग्रीष्मा के लिए प्यार गहराता चला गया। अब वह ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को एक मजबूती देना चाहता था, यानी शादी करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा व सतीश की शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी। अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शेरोन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान तो नहीं होगा। इसलिए उसने कुंडली में जातक दोष का नाटक खेला और शेरोन से कहा कि ज्योतिषी ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, यानी शादी के बाद जल्दी ही पहले पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष एक घिनौनी चाल थी, ताकि शेरोन मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के सपने इरादे छोड़ दे। लेकिन यह दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेरोन राज इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करता था। वह ग्रीष्मा से कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी के अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वहीं ग्रीष्मा शेरोन को समझाने की तमाम कोशिशें करने लगती है, लेकिन शेरोन उसकी हर बात को तकियानुसी बताते हुए कहता है, मैं तुमसे शादी करके ये साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। इस तरह ग्रीष्मा की हर चाल फेल होने लगती है। इसके बाद वो ग्रीष्मा को केरला के वेटुकाट चर्च में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी करके ग्रीष्मा खुश होने का दिखावा करती है। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि शेरोन उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है और ये किसी भी कीमत पर मेरी जिंदगी से जाने वाला नहीं है। अब मुझे कुछ तो करना होगा। ग्रीष्मा भी अपने शातिर दिमाग से दूसरा प्लान तैयार करती है। वह शेरोन के साथ शादीशुदा होने का दिखावा करती है। जब भी शेरोन उसके साथ होता, वह मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती है। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थिरुपारा आपू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। शेरोन राज जहां अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था,
वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। ग्रीष्मा ये समझ चुकी थी कि शेरोन राज को किसी भी हाल में रास्ते से हटाना होगा, वरना कल को हमारे इस रिलेशन की सच्चाई की खबर मेरे होने वाले पति सतीश को लगी तो मेरा बेहतर भविष्य, मेरे सपने सब बर्बाद हो जाएंगे। इसी सोच के चलते ग्रीष्मा ने शेरोन को खत्म करने का जाल बुनना शुरू कर दिया। ग्रीष्मा कुछ दिन से इंटरनेट पर यह सर्च करके पता लगाती है कि पैरासीटामोल टेबलेट्स की ओवरडोज होने पर बॉडी को किस तरह से नुकसान हो सकते हैं। यकीन मानो परिणाम चौंका देने वाले थे। ग्रीष्मा का प्लान तैयार हो चुका था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एक जाल बिछाया। उसने शेरोन से मिलकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक जूस चैलेंज रखा है। शेरोन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज को करने के लिए ग्रीष्मा शेरोन को केरला के अर्नाकुलम में ओल्डमोर ठंडा ब्रिज पर जाने को कहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेरोन जब इस मोमेंट को एक कपल मोमेंट समझकर वीडियो बनाने लगा तो ग्रीष्मा को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बोतल्स को वो अपने हाथों में पकड़ी थी उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टेबलेट्स मिला दी थी। जिस बोतल में टेबलेट्स मिलाई हुई थी उसका ढक्कन अनसील्ड था, जो कि आसानी से खुल रहा था, जबकि दूसरी बोतल का ढक्कन सील्ड था, जिसे ग्रीष्मा आसानी से नहीं खोल पाती। इससे ग्रीष्मा को आइडिया था कि टेबलेट्स किस बोतल में मिलाई गई है। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरोन ने जूस पीना शुरू किया तो जुबान पर एक अजीब सा टेस्ट आया। शेरोन ने पहले ही घूंट को थूक दिया। शेरोन को लगा कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं। उधर ग्रीष्मा को लगा था कि आम के इस मीठे जूस में पैरासीटामोल की टेबलेट्स का कड़वाहट भरा स्वाद छुप जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शेरोन को कोई शक न हो इसलिए ग्रीष्मा ने दोनों बोतल्स फटाफट यह कहकर फेंक दिया कि शायद जूस ही खराब है। ग्रीष्मा का यह प्लान तो अब फेल हो चुका था, पर उसका इरादा अभी बदला नहीं था। ग्रीष्मा अपने क्लास की टॉपर थी। वह अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल अब एक खतरनाक मर्डर प्लान को तैयार करने में लगाती है। इस बार वह चूकने वाली नहीं थी, यानी पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बार उसने मीठे जूस की जगह लिक्विड कषायन का यूज किया, यानी काढ़ा। कषायन एक ऐसा आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं। इसका उपयोग नॉर्मली हर घरों में होता है और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। अब ये काढ़ा शेरोन की जिंदगी को कैसे छीनने वाला था, ये कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। प्लान को अंजाम देने के लिए ग्रीष्मा ने 13 अक्टूबर 2022 की शाम को शेरोन को कॉल किया। दोनों ने करीब 1 घंटे से भी ज्यादा बात की और इस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक करते हुए शेरोन से यह कहा कि अगले दिन वह घर पर अकेली होगी, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर चले जाएंगे, जो कि करीब 2 से 3 घंटे बाद ही लौटेंगे। शेरोन ग्रीष्मा की बातों से कन्विंस होकर उसके जाल में फंस जाता है। 14 अक्टूबर 2022 की सुबह 10 बजे शेरोन अपने दोस्त रेजिन को कॉल करता है और उसे अपने साथ ग्रीष्मा के घर तक चलने को कहता है। ग्रीष्मा के घर तक पहुंचते ही शेरोन अपने दोस्त को घर के बाहर ही रुकने को कहता है। शेरोन घर के अंदर एंटर होता है। ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका स्वागत करती है। ग्रीष्मा शेरोन को डाइनिंग टेबल के साथ लगी चेयर पर बैठने को कहती है। वहीं टेबल पर ग्रीष्मा ने पहले से ही कषायम रखा हुआ था। ग्रीष्मा शेरोन का ध्यान कषायम की ओर खींचने के लिए उस कषायम के गिलास को अपने हाथ में लेती है। यह देखकर शेरोन पूछता है, ये गिलास में क्या है, तुम क्या पी रही हो? तब ग्रीष्मा कहती है, ये कषायम है। हालांकि ग्रीष्मा ने शेरोन को पहले भी बता रखा था कि वह कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते कषायम लेती है। वहीं शेरोन भी अक्सर ग्रीष्मा के इस कषायम पीने को लेकर प्लेफुली मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फायदा उठाते हुए शेरोन के सामने वह कषायम पीने का चैलेंज रख देती है, जिसमें पहले से ही उसने अलग अलग दवाई और यहाँ तक कि खतरनाक पेस्टिसाइड भी डाल दिया था। यह सब उसने यूं ही नहीं किया था, इन सब के बारे में उसने इंटरनेट पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की हुई थी कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि वो शेरोन को ये बोलने लगती है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसे पी ही नहीं सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। यानी वो शेरोन को उकसा रही थी ताकि शेरोन ये काढ़ा पीने के लिए मान जाए, और ऐसा हुआ भी। शेरोन भी जोश में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और टेबल पर रखा कषायन पी लेता है। हालांकि कषायन का टेस्ट होता ही अजीब सा है और उसे बहुत अजीब टेस्ट लगा, लिहाजा शेरोन के मुंह का टेस्ट पूरी तरह खराब हो चुका था। इसलिए भी ग्रीष्मा ने पहले से ही एक मैंगो जूस अपने पास रखा हुआ था। वह जल्दी से शेरोन को वो मैंगो जूस ये कहकर पीने को कह देती है कि इसे पी लो, मुंह का टेस्ट सही हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में कषायन का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। शेरोन को कुछ अजीब सा फील होता है। वह तुरंत भागता हुआ वॉशरूम की ओर जाता है और उल्टियां करने लगता है। ग्रीष्मा उसे सांत्वना देते हुए कहती है, काढ़ा एकदम से पीने पर ऐसा हुआ है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। वह उसका हौसला बांधती है और उसे फौरन वापस घर जाने को कहती है। शेरोन ऐसा ही करता है। घर के बाहर बाइक पर बैठा उसका दोस्त शेरोन का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही शेरोन घर के बाहर आता है वह रेजन को बोलता है, जल्दी घर चलो। बाइक अभी स्टार्ट ही हुई थी कि शेरोन फिर से घर के बाहर कुछ ही दूर पर उल्टियां करने लगता है। रेजन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? शेरोन कोई जवाब नहीं देता और उसे चलने को कहता है। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बाइक पर पीछे बैठा शेरोन अभी 4 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि उसे फिर से उल्टी आने वाली होती है। वह दोस्त को बाइक रोकने को कहता है। शेरोन बाइक से उतरकर फिर से उल्टियां करने लगता है। इस बार उसका दोस्त गौर से देखता है तो वोमिटिंग में हरे रंग का लिक्विड नजर आता है। ये देखकर वह शेरोन से पूछता है कि तुमने वहां पर क्या खा लिया था? शेरोन बोलता है, अरे खाया कुछ भी नहीं, बस कषायन पिया था, ग्रीष्मा ने दिया था। इसके बाद रेजन उसे उसके घर पहुंचा देता है। ये तो अभी शुरुआत थी, इसके आगे शेरोन की हालत बद से बदतर होने वाली थी। उल्टियां कर करके उसका गला अंदर से जलन मार रहा था, जिस वजह से वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। जहर उसके अंदर पूरी तरह प्रवेश कर चुका था। परिवार वालों को उसकी ये हालत देखकर डर लगने लगा कि ऐसा कौन सी चीज नुकसान कर गई। पिताजी और बड़े भाई बिना देरी के शेरोन को नजदीकी क्लिनिक में दिखाने ले जाते हैं। वहां पर उसकी जांच शुरू कर दी जाती है। काफी देर तक जब हालत में सुधार नहीं आता तो शेरोन को नजदीकी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। इधर ग्रीष्मा शेरोन को व्हाट्सएप मैसेज करते हुए ये बताती है कि काढ़ा पीने के बाद जो तुरंत फ्रूटी जूस पी लिया था ये उसी का रिएक्शन है। इसके बाद वह सॉरी लिखकर भी भेजती है, यानी वो उसके दिमाग में ये बात डालना चाहती थी कि ये सब काढ़ा नहीं बल्कि जूस पीने की वजह से हुआ है। उसी दिन ग्रीष्मा शेरोन को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही वोमिटिंग के चलते थकान की वजह से शेरोन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वहीं ग्रीष्मा शेरोन को बार बार मैसेज पर सॉरी बोलती है और खुद को कोसती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जबकि वो ये सब सिर्फ दिखावा कर रही थी ताकि वह शेरोन की सिंपैथी पा सके और अपने किए पर पर्दा डाल सके। आखिरकार ग्रीष्मा की यह मैनिपुलेट करने वाली ट्रिक शरण पर काम कर गई थी।
ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वह हर हाल में शेरोन का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वो मीटिंग कषाय नहीं बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कषायन पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने शेरोन से कहा कि उसे भी वो मीटिंग हुई थी, लेकिन वो ग्रीन कलर की नहीं थी। ये तमाम बातें ग्रीष्मा ने शेरोन का ध्यान भटकाने के लिए किया था ताकि वो इन सब को हल्के में लेता रहे और इलाज में देरी हो जाए ताकि उसकी मौत के चांसेस को बढ़ाया जा सके। इस लड़की के अंदर भरा था। इधर शेरोन ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो उस दुकान से कांटेक्ट करे जिन्होंने उसे कषायन दिया था, लेकिन ग्रीष्मा उल्टा शेरोन से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शेरोन ने बताया कि वह पसला के हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद ग्रीष्मा ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि उसकी मां की कॉल आ रही है। 17 अक्टूबर की शाम तक शेरोन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया। इससे पहले 3 दिनों में 2 हॉस्पिटल बदले जा चुके थे। शेरोन के बड़े भाई का नाम शिमोन था, जिन्होंने रेजिन से कांटेक्ट किया क्योंकि लास्ट टाइम रेजिन ही उसे घर पर लाया था। उसी दिन ही शेरोन की तबीयत काफी बिगड़ती चली गई। रेजिन ने बताया कि वो 14 अक्टूबर को मेरे साथ ग्रीष्मा के घर गया था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने शेरोन को कषायन पीने को दिया था, तभी से वो उल्टियां कर रहा है। शिमोन को ग्रीष्मा पर डाउट होने लगा। ये सब बातें उसने मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को बताई। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:01 पर जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शरण के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। शेरोन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे कषायन और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे वोमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब शेरोन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर को शेरोन के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकले और अपने बेटे शिमोन को बताया कि शेरोन ने उससे कहा है कि वह अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने यह भी बताया कि ग्रीष्मा के साथ उसे हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशंस थे और दोनों अक्सर साथ में होटल भी जाते थे, जहां दोनों ने कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था। शिमोन तुरंत ग्रीष्मा को कॉल करता है। वह ग्रीष्मा से कषायन प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने को कहता है। ग्रीष्मा ने बताया कि वो कोकिलाशम कषायन था, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर वो हमने मेडिकल स्टोर से लिया था। फिर शिमोन उसी कषायन की बोतल की इमेज सेंड करने को कहता है, जिस पर ग्रीष्मा ने यह कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि उसकी मां ने बोतल धो डाली है, इसलिए लेवल हट गया है और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा भी नहीं दिया था। शिमोन ने कहा कि वो एटलीस्ट बोतल के कैप की इमेज ही भेज दे, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इस पर उसने एक और झूठ बोला कि ओरिजिनल बोतल मां के पास है, वो उसे दूसरी बोतल से दवा डालकर देती है। इसके बाद ग्रीष्मा इंटरनेट से गलत कषायन की इमेज डाउनलोड करके शिमोन को सेंड कर देती है। ग्रीष्मा इसलिए गुमराह कर रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शेरोन का समय से इलाज हो पाए, और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे करके शेरोन के पल्स और ब्रेथ डाउन होती चली गई। 23 अक्टूबर को डॉक्टरों ने बताया कि बॉडी में जहर फैल चुका है, डायलिसिस करके निकालना होगा, पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि 90% जहर मल्टीपल ऑर्गन्स को बर्बाद करता हुआ पेशाब के साथ बाहर निकल चुका था। यानी डायलिसिस करने पर भी शेरोन का बच पाना मुमकिन नहीं था। फिलहाल डॉक्टरों ने शेरोन को अपनी तरफ से बचाने का भरसक प्रयास किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार 11 दिन चले इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर शेरोन ने दम तोड़ दिया। यह 11 दिन शेरोन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे, जहां पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं जा सकी। अगले दिन 26 अक्टूबर 2022 को शिमोन पुलिस स्टेशन में जाकर अपना स्टेटमेंट देता है, जिसके चलते एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। शेरोन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस केस में अपराधी का खोजना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के अपराधी का अपराध प्रूफ करना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं था और जो सबूत थे वो भी सर्कमस्टेंशियल थे। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि ग्रीष्मा इसके लिए पहले से तैयार थी। पुलिस को बताने के लिए उसके पास एक नई कहानी पहले से तैयार थी। ग्रीष्मा ने बताया कि हम दोनों के अफेयर उसके मंगेतर सतीश को पता चल चुके थे। इवन इस पर मेरी और सतीश से बातें भी हुई थी। सतीश ने मेरे और शेरोन के बीच के रिलेशन को समझा और कहा कि वो खुद किसी को बिना बताए आप दोनों के रिलेशन से दूर हो जाएगा, दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को शेरोन की मेरी कॉल से बात होती है। उसने मुझसे मिलने को कहा, जबकि मैंने उसे मना किया कि वो अभी घर पर ना आए, पर फिर भी वो उसी दिन सरप्राइजिंगली उसके घर पर आ गया। अब इत्तेफाक से वहीं बेड पर मेरे और सतीश के एंगेजमेंट की एल्बम पड़ी थी, जिसे शेरोन देख लेता है। ये देखकर वह काफी भड़क जाता है और मेरा फोन छीनकर वह कॉल हिस्ट्री चेक करता है, जिसमें सतीश से मेरी कई बार बात हुई थी। ये देखकर वह और भी ज्यादा भड़क जाता है और मुझ पर हाथ उठा देता है। उसने कहा, यदि तू मेरी नहीं हो सकती तो मेरे जीने का क्या फायदा। यह कहकर उसने गुस्से में बेड के पास रखी वो दवा पी ली थी, जिसे मैंने अपनी मां के लिए प्रिपेयर की थी। यानी शेरोन ने खुद से ही वो दवा पी थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। ग्रीष्मा के इन बयानों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ग्रीष्मा के मंगेतर सतीश को कॉल करती है और उससे पूछती है, लेकिन सतीश ने इन तमाम बातों से साफ इनकार करते हुए कहा कि मुझे तो ग्रीष्मा ने कभी बताया ही नहीं कि ग्रीष्मा किसी और से प्यार करती है। इधर ग्रीष्मा की इस झूठी कहानी का जैसे ही खुलासा होता है, तभी ग्रीष्मा एक दूसरी चाल चल देती है। वह जल्दी से पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में जाती है और वहां पर रखी फिनाइल की बोतल से थोड़ा फिनाइल पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है। ये सब ग्रीष्मा ने खुद को बेगुनाह साबित करने और सिंपैथी बटोरने के लिए किया था, पर पुलिस के सामने अब उसकी एक भी चाल चलने वाली नहीं थी। इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी तो उसके होश उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे, पूरा मुंह पसीने से भर गया और उसने आखिर में अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। अब लगभग सब कुछ सामने आ चुका था। ग्रीष्मा की सर्च हिस्ट्री को रिट्राइव करने पर पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। वो ये था कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने के लिए जो जूस चैलेंज दिया था, उसमें उसने 60 पैरासीटामोल की गोलियां डाल दी थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसने यह अहम सवाल भी खड़ा किया कि आखिर ग्रीष्मा ने कषायन में ऐसा क्या मिला दिया जिसने शेरोन को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। शेरोन के इंटरनल ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज एक कोरोसिव पॉइजन के चलते हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से शेरोन के अंग में इंजरी हुई थी, उससे यह हाई पॉसिबिलिटीज थी कि शेरोन को वो पॉइजन दिया गया हो जो हर्बिसाइड में पाया जाता है। हर्बिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जंगली पेड़ पौधों और घास को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इस तरह के पेस्टिसाइड पर बैन किया गया है।
इस तरह तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ग्रीष्मा को सबूत मिटाने, पुलिस को गुमराह करने और कई बार मर्डर प्लान अटेम्प्ट करने के चलते तमाम धाराओं के साथ साथ धारा 302 के तहत मौत की सजा सुना डाली। इस तरह कोर्ट ने इसे इतिहास का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया, जिसमें एक महिला को यह सजा मिली। दोस्तों अब बात यहाँ पर मेल या फीमेल की नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो हमेशा समझदारी